क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे राजा के बारे में जिसकी नौसेना ने समुद्रों पर राज किया और जिसकी कहानियां पौराणिक कथाओं में अमर हो गईं? राजेंद्र चोल, एक ऐसा नाम जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास और मिथक आपस में मिलते हैं। जानिए कैसे एक राजा ने अपने साम्राज्य को समुद्रों के पार फैलाया और अपनी वीरता से किंवदंती बन गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि राजेंद्र चोल ने कैसे दक्षिण पूर्व एशिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया? कैसे उन्होंने अपनी नौसेना के दम पर दुनिया को हिला दिया? इस खोज में शामिल हों और जानें उस सम्राट की अनसुनी कहानियां जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। आपको मिलेंगे रोमांचक रहस्य और प्रेरणादायक सबक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राजेंद्र चोल की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे युग की कहानी है जहां पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य आपस में घुल मिल जाते हैं। चोल साम्राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली नौसेना के लिए जाना जाता था, लेकिन राजेंद्र चोल ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जो अक्सर पूछा जाता है: राजेंद्र चोल को इतना महान क्यों माना जाता है? उनकी विजयों का असली अर्थ क्या था? इस जानकारी के अभाव में हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझने से चूक जाते हैं, उस पहलू को जो हमें बताता है कि कैसे एक भारतीय राजा ने समुद्रों पर विजय प्राप्त की और अपनी संस्कृति का प्रसार किया। कल्पना कीजिए, अगर हम राजेंद्र चोल की रणनीतियों और प्रेरणाओं को समझ सकें तो हम न केवल इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि आज के समय में भी उनसे सीख सकते हैं। आइए इस रहस्य को उजागर करें। राजेंद्र चोल की गाथाओं में खो जाइए। आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। नीचे टिप्पणी करें और समुदाय में शामिल हों। सवाल पूछें, विचार साझा करें और इस ऐतिहासिक यात्रा को सार्थक बनाएं। सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों से जुड़ें। आपकी भागीदारी ही हमारी प्रेरणा है इतिहास को जीवंत रखने में। हमारा लक्ष्य है राजेंद्र चोल की पौराणिक कथाओं को समझना और उनसे प्रेरणा लेना। सबसे पहले उनकी नौसैनिक रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, जिससे हम उनकी विजयों के पीछे की सोच को जान सकें। फिर हम उनके प्रशासन और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कैसे एक विशाल साम्राज्य को संगठित किया और कला को बढ़ावा दिया। हम उन स्मारकों और मंदिरों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने बनवाए थे। यह हमें उनकी विचारधारा और मूल्यों को समझने में मदद करेगा। अंत में हम देखेंगे कि राजेंद्र चोल की कहानी आज भी कैसे प्रासंगिक है। उनसे हम नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता के बारे में क्या सीख सकते हैं। आइए इन चरणों का पालन करके राजेंद्र चोल की महानता को समझें। आज जब भारत अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करने और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, राजेंद्र चोल की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे उन्होंने अपनी नौसेना का उपयोग करके पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। आजकल कई देश समुद्री मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र चोल की रणनीतियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग राजेंद्र चोल के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए उनकी कहानी को जानना और उससे सीखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यह हमें न केवल इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करेगा। राजेंद्र चोल को समझने के लिए हमें चोल साम्राज्य की नींव को जानना होगा। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में फला फूला और अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि चोलों ने किस प्रकार की नौसेना का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल ने अपने पिता राजराज चोल प्रथम की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनकी कुशल सेना। उन्होंने अपनी सेना को संगठित और प्रशिक्षित करने पर बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा राजेंद्र चोल ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और नए व्यापारिक मार्ग खोले।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय व्यापार कितना महत्वपूर्ण था? यह चोल साम्राज्य की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। राजेंद्र चोल की रणनीतियों को आज हम कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें उनकी दूरदर्शिता से सीखना होगा। उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। आज हमें भी अपनी योजनाओं में दीर्घकालिक सोच को शामिल करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राजेंद्र चोल ने अपनी सेना को मजबूत बनाने पर कितना ध्यान दिया। आज के समय में हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि राजेंद्र चोल के समय में कुछ चुनौतियां भी थीं। उन्हें विद्रोहों और दुश्मनों से लड़ना पड़ा। आज भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनसे निपटने के लिए हमें साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। राजेंद्र चोल की कहानी हमें यही सिखाती है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक थी अपने दुश्मनों को विभाजित करना। उन्होंने अलग अलग राज्यों के बीच फूट डालकर उन्हें आसानी से हरा दिया। आज हम इस रणनीति का उपयोग व्यापार और राजनीति में कर सकते हैं। हमें अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए उनके बीच मतभेद पैदा करने चाहिए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है श्रीविजय साम्राज्य पर उनका आक्रमण। उन्होंने पहले श्रीविजय के सहयोगी राज्यों को अपने साथ मिला लिया और फिर श्रीविजय पर हमला किया। इससे उन्हें आसानी से विजय मिल गई। यह दिखाता है कि कैसे राजेंद्र चोल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़ी सफलता हासिल की। इतिहासकारों का मानना है कि राजेंद्र चोल की नौसेना उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। उनके जहाजों में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। अनुसंधान से पता चलता है कि चोल साम्राज्य के व्यापारिक संबंध पूरे एशिया में फैले हुए थे। इससे साम्राज्य को बहुत लाभ हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया। एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने गंगा नदी का पानी अपने राज्य में मंगवाया और उसे एक पवित्र तालाब में डलवाया। यह दिखाता है कि वह अपनी विजयों को कितना महत्व देते थे। इन तथ्यों से पता चलता है कि राजेंद्र चोल वास्तव में एक महान शासक थे। अब तक हमने राजेंद्र चोल की कहानी के कई पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या उनकी विजयों का कोई नकारात्मक प्रभाव भी था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजेंद्र चोल ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत क्रूरता दिखाई, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर महान नेता में कुछ कमियां होती हैं। हमें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से सीखना चाहिए। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आखिरकार, राजेंद्र चोल की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से कितना कुछ हासिल कर सकता है। हमने देखा कि राजेंद्र चोल एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपनी नौसेना का उपयोग करके दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव स्थापित किया। आज हम उनकी रणनीतियों से सीख सकते हैं। हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। अगला कदम है राजेंद्र चोल के बारे में और अधिक जानना। आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं या उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कहानी से प्रेरणा लें। यदि राजेंद्र चोल जैसा एक राजा इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आइए उनकी कहानी को याद रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। राजेंद्र चोल की कथा केवल अतीत का विवरण नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। उनकी अद्भुत नौसैनिक शक्ति और दूरदृष्टि हमें सिखाती है कि सीमाओं से परे कैसे सोचें। ये हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। उनकी विरासत, जो साहस और कुशलता की प्रतीक है, हमें सदैव प्रेरित करेगी। इस गौरवशाली इतिहास को अपने जीवन में उतारें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। राजेंद्र चोल का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है।